हेलो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नाकोड़ा नर्सिंग के ऊपर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है हमारा ग्लूकोमा, जो कि बेस करता है जीएनएम नर्सिंग एंड बीएससी नर्सिंग। प्रिफरली ये हम करेंगे बीएससी नर्सिंग के अकॉर्डिंग, पर जीएनएम नर्सिंग वाले भी इसको लिख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा आपका पहला पॉइंट। इट इज़ अ सेकेंड लीडिंग प्रोग्रेसिव ओकुलर डिसऑर्डर ऑफ द आई आफ्टर कैटरेक्ट। इसका मतलब है कि ये सेकंड लीडिंग प्रोग्रेसिव ओकुलर डिसऑर्डर है। ओकुलर डिसऑर्डर का मतलब हो गया आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है कैटरेक्ट के बाद में। कैटरेक्ट एक आई डिसऑर्डर है जिसके अंदर ब्लडी विजन हो जाता है या क्लाउडी विजन दिखाई देता है आपको। ओवरली 60 ईयर अबव एज के अंदर होता है वो, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी हम पढ़ते हैं ग्लूकोमा। तो ये सेकंड लीडिंग प्रोग्रेसिव ओकुलर डिसऑर्डर है अपने आई का कैटरेक्ट के बाद में। और द ग्लूकोमा इज अ टर्म विच इज यूज टू रेफर द ग्रुप ऑफ ओकुलर कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो ग्लूकोमा एक टर्म है जिसे हम रेफर करते हैं ग्रुप को ओकुलर कंडीशन के, जो कि कैरेक्टराइज्ड हुआ है डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। मतलब कि ऑप्टिक नर्व के डैमेज होने के कारण ग्लूकोमा होता है। तीसरा पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन के अंदर, ड्यू टू इज इंसीडियस नेचर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट इट अर्ली। ग्लूकोमा एक ऐसा डिसऑर्डर है आई का जो कि एक कपटी टाइप का होता है। कपटी मतलब जैसे शकुनी जी करते हैं कपटी पासे खेलते हुए, तो वो आपका हो गया ये कपटी इंसीडियस। ये बहुत कपट करता है, तो इसको अपन जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फिर है अपने डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ डिजीज ऑफ आई दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व विच कैन लीड टू लॉस ऑफ विजन। इसकी डेफिनेशन कहना चाह रही है कि ये एक आई का डिसऑर्डर है जो कि ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है, जिससे लॉस ऑफ विजन होता है। अर्थात आदमी या औरत जिसको भी ये ग्लूकोमा हो रहा है, उसके अंदर उसको दिखने की पूरी क्षमता ख़त्म हो सकती है। अब इसके अंदर कॉजेज़ आए। कॉजेज़ होते हैं, इटियोलॉजी आप बोल दो, कॉजेज़ बोल दो, कुछ भी बोल दो। पहला होगा एज रिलेटेड चेंजेस। जैसे एज बढ़ती रहेगी उसका रिस्क बढ़ता रहेगा। एक पर्टिकुलर एज के बाद में कोई आई इंजरी हो, फिर बाद में सर्टेन मेडिकेशन, कुछ ऐसे मेडिकेशंस हो जिसके कारण आपको ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर रहा हो। कोई आई डिजीज़ हुई हो आपको, उसके कारण डायबिटीज़ मोस्टली देखा जाता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर 50 ईयर ऑफ एज अबव के ऊपर। इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर का मतलब है कि आई के ऊपर प्रेशर बढ़ना। जैसे आप ज़्यादा फ़ोन चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, टीवी देखते हो, कंप्यूटर गेमिंग कुछ भी करते हो, तो उस कारण भी आपको ग्लूकोमा हो सकता है। कॉजेज हो गए। फिर आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी इसका बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाया है, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। इसको आप बहुत आसानी से इस प्रोसेस को लर्न कर पाएंगे। सबसे पहले तो होता है ड्यू टू माल डेवलपमेंट ऑफ एंगल स्ट्रक्चर। पैथोफिजियोलॉजी का पहला पॉइंट ही यही है कि माल डेवलपमेंट होता है एंगल स्ट्रक्चर का आई के अंदर, उस कारण से ग्लूकोमा होता है। तो ड्यू टू माल डेवलपमेंट ऑफ एंगल स्ट्रक्चर, जिस माल डेवलपमेंट हुआ एंगल स्ट्रक्चर का, जिसके कारण इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा। फिर इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होने के बाद में आई के ऊपर प्रेशर बनेगा, इंक्रीज प्रेशर ऑन ऑप्टिक नर्व जो आई के अंदर ही होती है। फिर उस ऑप्टिक नर्व के अंदर इस्चीमिया हो जाएगा, इस्चीमिया ऑफ नर्व। फिर होगा डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व और लॉस ऑफ विजन। एंड के अंदर लॉस ऑफ विजन के बाद में अपन इसको लिख सकते हैं ग्लूकोमा। तो सबसे पहले हो गया माल डेवलपमेंट ऑफ एंगल स्ट्रक्चर, फिर बाद में इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर हुआ, इंक्रीज प्रेशर ऑन ऑप्टिक नर्व, इस्चीमिया ऑफ नर्व, डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व, लॉस ऑफ विजन, और ग्लूकोमा हो गया। अब फिर ग्लूकोमा के होते हैं टाइप। ग्लूकोमा के मोस्टली 2 टाइप होते हैं। दो नहीं, ग्लूकोमा के 3 टाइप होते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले आता है अपना क्रोनिक ग्लूकोमा। देयर आर नो अर्ली सिम्टम्स
मतलब कि इसके अंदर कोई अर्ली सिम्टम्स नहीं होते, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दे आर नो एनी सिम्टम इन अर्ली स्टेज। कोई भी अर्ली स्टेज के अंदर अपन को सिम्टम्स इसके अंदर नहीं दिखाई देंगे। जैसे जैसे कंडीशन प्रोग्रेस होगी स्लोली पेरिफेरल, और जिससे विज़न भी रिड्यूस होगा ग्रेजुअली, मतलब जैसे जैसे कंडीशन इंक्रीज हुई, मतलब धीरे धीरे बढ़ती रही, फिर पेरिफेरल उसका विज़न रिड्यूस हो जाएगा। फिर होगा एक्यूट ग्लूकोमा, दूसरे टाइप के अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर सबसे पहले रेड आइज होगी, फिर उसके अंदर सीवियर आई प्लेन होगा, फिर होगा नोजिया एंड वॉमिटिंग, हेडेक और इंक्रीज विजुअल एक्टिविटी भी होगी। फिर आपके आया 6 नंबर पे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या करेंगे जिससे कि अपन उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डायग्नोसिस है हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, भाई साहब आप क्या करते हो क्या नहीं करते जो भी हो। फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उनका, एक टोनोमेट्री टेस्ट होता है वो भी करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे, गोनियोस्कोपी करेंगे, विजुअल फील्ड टेस्ट करेंगे। जैसे अपन आंखें चेक करवाने जाते हैं तो जो आंखें चेक करता है अपने आंखों के सामने लेंसेज रखता है, चेंज करता रहता है, उसे अपन कहते हैं विजुअल फील्ड टेस्ट। और जो टोनोमेट्री, ऑप्थेल्मोस्कोपी है, गोनियोस्कोपी है, ये अंडर डॉक्टर सुपरविजन होता है। तो ये हमें पढ़ने की नहीं है, बस ये डायग्नोसिस लिखने की जगह होती है वो बस। 7वां नंबर आता है अपने टाइप्स। टाइप्स के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, नैरो एंगल ग्लूकोमा। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ है ग्लूकोमा का, जिसके अंदर ये ग्रेजुअली डेवलप होता है व्हेन आई डजंट ड्रेन, मतलब आंखें जब ड्रेन नहीं होती तब ये ग्रेजुअली डेवलप होता है। और आई के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो ये ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। तो देखिए प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या कहता है, ये एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लूकोमा है, डेवलप ग्रेजुअली व्हेन आई डजंट ड्रेन, आई प्रेशर स्टार्ट टू डैमेज ऑप्टिक नर्व। फिर आया दूसरा क्लोज एंगल ग्लूकोमा या एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, दोनों का एक ही नाम है। क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, या कभी ऐसे पूछ लिया जाता है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। तो ये दोनों एक ही होते हैं। ग्लूकोमा के 2 टाइप होते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले 3 बोला था, हालांकि ये 2 ही होते हैं, 3 नहीं होते, 3 कैटरेक्ट के अंदर होते हैं। चलिए भाई, क्लोज एंगल ग्लूकोमा ये डेवलप होगा जब आइरिस क्लोज होगी ड्रेनेज एंगल के। तो इसको अपन लिखे हैं, इट डेवलप व्हेन आइरिस इज वेरी क्लोज टू द ड्रेनेज एंगल इन द आई। ओके, फिर आता है अपना मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपने इसके अंदर 2 होता है, सर्जिकल के अंदर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। मेडिकल मैनेजमेंट में होगा बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर, बीटा एड्रेजेनिक एगोनिस्ट, माइटोटिक एजेंट, CAI कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ये मेडिकेशन देंगे। फिर आया अपना सर्जिकल मैनेजमेंट, लेज़र सर्जरी, ड्रेनेज इम्प्लांट सर्जरी, इलेक्ट्रो कॉर्ट्री, ये अपना सर्जिकल मैनेजमेंट हुआ। इसी के साथ में अपना ग्लूकोमा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।